अमेरिका ने भारत के लिए व्यापारिक चुनौतियां खड़ी करने की कोशिशें की। जितना हो सका उतना दबाव बनाने की भी कोशिश की। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर यह चेतावनी भी दी कि अगर उसकी मनमानियों के आगे हम नहीं झुके तो टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने बड़े खतरे खड़े हो गए थे, लेकिन भारत ने भी अपनी जीवटता साबित कर दी। हमने ये दिखा दिया कि हमारे लिए अमेरिका ही एकमात्र विकल्प नहीं है। अमेरिका के ऐसे दबाव के बीच भारत और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर फ्री ट्रेड डील पर अपनी मुहर लगा दी है। इस डील पर दुनिया भर की निगाहें बनी हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें थीं जिन पर आम सहमति बनना मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बढ़ती व्यापारिक अस्थिरता और अमेरिका की ओर से पैदा की गई अप्रत्याशित स्थितियों से भारत की ही तरह यूरोप भी सहमा हुआ था। ऐसे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया और उस मोस्ट अवेटेड डील पर अंतिम मुहर लगा दी जो पिछले 18 सालों से अटकी हुई थी। डील पर साइन होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का हाथ पकड़कर गर्जना करते हुए विश्व में इस बड़ी डील का उद्घोष कर दिया, जिसकी गूंज दुनिया के दूसरे छोर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक भी जरूर पहुंची होगी। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित करते हुए भारत और यूरोपीय यूनियन की इस फ्री ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है और यह विश्वास भी जाहिर किया कि यह समझौता भारत के लिए कितना बड़ा अवसर लेकर आया है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा और बढ़ेगा। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह समझौता वैश्विक जीडीपी का 25% है। ऐसे में आप इस डील की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी वजह से दुनिया में इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के तौर पर हो रही है। यह समझौता भारत और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का ही एक तरह से पूरक है। इससे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और सहायक सेवाओं को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी सशक्त करता है। भारत और ईयू ने एफटीए पर बातचीत 2007 में शुरू की थी। साल 2013 में कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत अटक गई। इसके बाद जून 2022 में बातचीत फिर शुरू हुई और अब 18 दौर की वार्ता के बाद एफटीए फाइनल हो चुका है। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और समुद्री उत्पादों जैसे चीजों पर यूरोपियन यूनियन में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। अभी भारतीय निर्यात पर ईयू का टैरिफ औसतन 3.8% है, लेकिन समुद्री उत्पादों पर यह 26% तक, केमिकल्स पर 12.8% तक, लेदर गुड्स पर 17% तक, ईयू से आने वाली चीजों पर भारत का आयात शुल्क औसतन 9.3% के आसपास है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसरों की भूमि है क्योंकि मांग लगातार बढ़ रही है। इस दशक के अंत तक तेल और गैस क्षेत्र में $100 अरब निवेश करने का भी लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत जल्दी ही विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र बन जाएगा, जिसकी क्षमता 260 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन की जाएगी। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। खास बात यह है कि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सुरक्षा पर भी फोकस्ड होगा, यानी इसके तहत समुद्री सुरक्षा,
आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, साइबर सुरक्षा, डिफेंस पार्टनरशिप जैसे मुद्दों पर भी साथ मिलकर इसमें काम करना शामिल है। इस डील से यूरोपियन यूनियन की अपेक्षाएं हैं कि भारत उसकी सप्लाई चेन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा पार्टनर बने। इस डील के हो जाने के बाद अब भारत और यूरोप में वीजा नियम सरल हो जाएंगे, जिससे लोगों की आवाजाही आसान हो सकती है। ऐसा होने से छात्रों, रिसर्चर्स, कुशल प्रोफेशनल्स और सीजनल वर्कर्स के लिए यूरोप जाना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। अब भारत में यूरोपियन यूनियन के इस व्यापारिक गठजोड़ का भविष्य चमकता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2024 की बात करें तो भारत की कुल जीडीपी करीब 330 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब $2,695 है। वहीं ईयू की पर कैपिटा जीडीपी 39,710 यूरो यानी करीब 41,000 से 49,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है। अब भले ही भारत की पर कैपिटा इनकम इन यूरोपीय विकसित देशों से कम हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का कुल साइज और तेज ग्रोथ रेट ईयू के लिए इसे बेहद आकर्षक बनाता है। यही वजह है कि यूरोपीय कंपनियां भारत को भविष्य के बड़े बाजार के रूप में देख रही हैं। इसी तरह से भारत भी यूरोपीय यूनियन में अनेकों संभावनाएं तलाश रहा है। इसे लेकर दोनों की रणनीतिक योजना विश्व में इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को पंख लगा सकती है। और इस बड़े फ्री ट्रेड डील के बाद अब दोनों पक्ष मिलकर के जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपनी रणनीतिक योजनाओं पर काम करेंगे, इससे संभावना ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले वर्षों में इनका तेजी से आर्थिक विकास होता हुआ दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।